पहले तो मैं ये बोलूँगी, मैं रिफ़त नज़ीर हूँ, स्टेट कोऑर्डिनेटर फ्रॉम पीएमबीआई न्यू दिल्ली, कवरिंग जे.एंड.के एंड लेह ऑल्सो। हमारा ये इनिशिएटिव है, या आज हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम है जो हमारे वर्दी एसीएस ने इनिशिएटिव लिया है कि हम इस प्रोग्राम को एक जॉइंट कोलैबोरेशन करेंगे विद ड्रग अथॉरिटीज़ इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये हमारा आज का 18th डिस्ट्रिक्ट है जो हम कवर कर रहे हैं, और श्रीनगर का ऑलमोस्ट 9th डिस्ट्रिक्ट है। तो इसका यही पर्पज़ है कि लोगों को अवेयर हो, लोगों के पास पूरी अवेयरनेस हो रिगार्डिंग द जेनरिक मेडिसिन, इसके बेनिफिट्स, इसमें हम कितने बेनिफिट्स लोगों को दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज़गार भी और सेवा भी। यही इसका मकसद है। और इसके साथ हमारे क्वालिटीज़ भी एश्योर्ड है, जहाँ हम क्वालिटी की बात भी करते हैं और रेट्स की भी बात करते हैं। और जहाँ तक अवेलेबिलिटी है, हमने एश्योरेंस दी है टू हायर अप्स टू ऑल द अथॉरिटीज़, टू अवर ड्रग कंट्रोलर, टू अवर डिप्टी ड्रग कंट्रोलर, कि टू डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज बोथ जम्मू एंड कश्मीर, कि हमारी अवेलेबिलिटी 100% होगी और हमारा बास्केट पूरा 1000 का होगा, प्रोवाइडेड विल गेट द सपोर्ट फ्रॉम द डॉक्टर्स। वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बट वी नीड मोर सपोर्ट फ्रॉम द डॉक्टर्स सो दैट हमारा बास्केट पूरा हो और लोग इस परियोजना का पूरा लाभ लें। पुलवामा में ये सहूलियत कहाँ पर दस्तयाब है? हमारे पुलवामा में 10 केंद्राज हैं और ऑलमोस्ट पूरा डिस्ट्रिक्ट कवर्ड है, और अभी शायद 5 पीएससीज और सीएससीज में भी खुल रहा है, और हमारे यूटी में 123 केंद्राज हैं। और आने वाले टाइम में हम 100 जोड़ के कोशिश करेंगे, एश्योरेंस देते हैं कि हम हमारी तरफ से पीएमबीआई की तरफ से पूरे 250 केंद्र हमारे यूटी जम्मू कश्मीर में खुलेंगे। मैम, वन क्वेश्चन, जो यहाँ पे बीएमओ पामपुर है, उसने एक बार नोटिफिकेशन भी निकाली थी जेनरिक मेडिसिन प्रेस पे। जो यहाँ के डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हैं वो काफ़ी सीरियस हैं इसको लेके कि सब जगहों पे डॉक्टर साहिबान जेनरिक मेडिसिन लिखें। हमारे वर्दी एसीएस साहब वो भी बहुत इस पॉइंट पे बहुत स्ट्रॉन्ग है कि सिर्फ जेनरिक मेडिसिन ही आनी चाहिए। और जो हम जनऔषधि केंद्र हॉस्पिटल में खोल रहे हैं उसका क्या पर्पज़ है? उसका तो यही पर्पज़ है कि लोगों को हॉस्पिटल से इसका बेनिफिट मिले। तो इसीलिए मैं भी डॉक्टर साहिबान से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं, प्लीज़ हमें ज्वाइन कीजिए, प्रिस्क्राइब कीजिए और लोगों को फ़ायदा पहुंचाइए इसका। बाकी तो हमारी अथॉरिटीज़ जो स्टेट यूटी अथॉरिटीज़ हैं, दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट, और आने वाले टाइम में आप इसमें ज़रूर एक चेंज देखेंगे। बाकी क्वालिटी को लेके हमारी यहाँ पे डिप्टी ड्रग कंट्रोलर है मैडम था, और जो बाकी 2 थे उनमें थोड़ा एडवर्स आया, और उसके भी हम उसमें भी हम अपना एक्शन जो एज़ पर एक्ट है वो ले रहे हैं। मकसद यही है कि और अगर कहीं पे भी किसी पेशेंट को या किसी डॉक्टर को लगता है कि ये दवाई काम नहीं करे, दे कैन ऑलवेज़ कॉन्टैक्ट आवर डिपार्टमेंट। हमारे ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स, हमारे असिस्टेंट कंट्रोलर्स हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। वो उनको कॉन्टैक्ट करके वो सैंपल उसको लिफ्ट करा के टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं। मैं दूसरी बात बोलूँ कि जो हमारे यहाँ पे श्रीनगर की ड्रग टेस्टिंग लैब है, उसको भी NABL एक्रेडिटेशन इस साल हो गई है। वो एक सेंट्रल बॉडी की तरफ से होता है, इंडिया की एक सेंट्रल बॉडी है NABL, नेशनल एक्रेडिटेशन ऑफ बोर्ड ऑफ लेबॉर्ट्रीज़। उसके अपने बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज होते हैं जिनकी बुनियाद पे वो एक सर्टिफिकेशन देते हैं कि दिस लेबॉर्ट्री इज़ अप टू द मार्क। सो क्वालिटी के एश्योरेंस अप टू द मार्क है, और हमारा डिपार्टमेंट इसके लिए भी है कि कहीं पे क्वालिटी अगर लग रहा है कि कहीं पे ठीक नहीं है तो वी कैन ऑलवेज चेक दैट सैम्पल। पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज का जो प्रोग्राम आपने सारा देखा, ये देखा होगा आपने कि गवर्नमेंट के साथ साथ डॉक्टर्स भी जो है ये सारे डेडिकेटेड है इस चीज़ के साथ कि हेल्थ एक प्रायोरिटी है। और इस बारे में मैं आपसे ये बात बड़े फ़ख्र से शेयर करूँगा। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में हमारी स्टेट जो है या यूटी आप कहेंगे इसको, तो ये हमारा जो परफॉर्मेंस इसका है दैट्स बेस्ट इन द पब्लिक सेक्टर। ठीक, अब बात है ड्रग्स के प्रेस्क्राइब करने की। ये जो इनिशिएटिव ऐसा है कि जो पेशेंट्स हैं, जैसे अंदर भी हमने बात की, वो पेशेंट्स जिनको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन की ज़रूरत होती है उनका काफ़ी सारा बजट इस पे जाता है। तो अफोर्डेबल प्राइसेस पे, इकोनॉमिकल प्राइसेस पे अगर ये मेडिसिन लोगों को अवेलेबल हो जाती है तो ये लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ज़्यादा अमीर लोग नहीं हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर फ्रॉम रिमोट एरियाज, जो हालात की वजह से, जो फैसिलिटीज की लैक ऑफ फैसिलिटीज की वजह से ज्यादातर बीमार रहते हैं। और उनके लिए मैं एक ही बात आप डॉक्टर साहिबान को एक रिक्वेस्ट करूंगी कि
मैंने खुद देखा हुआ है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पूरे प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयां नहीं खरीद पाते हैं। मेरे पास ये मेडिकल शॉप ओनर्स, कई लोग मेरे पास आते थे, मैडम ये मस्ट मंगान 2 टैबलेट, ये मस्ट मंगान 3 टैबलेट। दैट इंडिकेट्स कि वो इतना नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो उनके लिए ये स्कीम वेरी बेनिफिशियल है कि कम से कम वो अपना इलाज मुआवजा अच्छे से कर सकते हैं इसकी बदौलत, क्योंकि ये दवाई तो सेम है, एफिकेसी में तो कोई फर्क नहीं है। उसके लिए तो हमारे जो ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स है वो टाइम टू टाइम सैंपल्स लिफ्ट करते हैं एंड सैंपल्स हैव बीन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स डिक्लेयर्ड एज स्टैंडर्ड। तो क्वालिटी में कोई ऐसा फर्क नहीं है, क्वालिटी एश्योर्ड है। तो डॉक्टर साहिबान से एक ही रिक्वेस्ट है कि कम से कम उस गरीब तबके के लोगों के लिए ये दवाई प्रिस्क्राइब करें ताकि वो अपना इलाज मुआवजा सही से कर पाए। और खासकर पुलवामा में आप लोगों को तो बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पानी की वजह से भी मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं लोगों को। पानी अच्छा नहीं है, धूल बहुत है। तो उसके लिए मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी यहाँ प्रेजेंट है वो इसकी बाकी लोगों को भी इसकी इंफॉर्मेशन दे, बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताएं, ताकि जो लोग दवाई नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं वो इन केंद्रों पे आके अपने लिए पूरी की पूरी प्रिस्क्रिप्शन की दवाई खरीद पाए और अपना इलाज कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम कमिंग हियर। हमारा ये पब्लिसिटी जो भी अवेयरनेस है ये सुनने के लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, अपने स्टाफ का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने ये इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके लोगों की खिदमत